भोरू कौवे से गोविंद चिड़ा 10 रुपए एडवांस लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है, जहाँ वह अपनी पत्नी को घर के कुछ सामान देता है। उसकी पत्नी खुश होती है। गौरी गोविंद से कहती है, आज तो आप इतनी जल्दी आ गए और इतने सारे सामान भी लाए हो। कहीं अच्छी जगह पर काम मिल गया है क्या, जो कम वक्त में ही खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं गौरी, मुझे तो इस जंगल के सबसे अमीर कौवे भूरू कौवे के घर पर काम मिला है और आज मैंने उसके खेतों में कोई काम नहीं किया, पर उसके बावजूद भी उसने मुझे 10 रुपए एडवांस दे दिए हैं। मुझे मालूम है कल से तुमने कुछ नहीं खाया, रूखी सूखी ही खा रही हो, पर अब हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं। हर रोज 2 रुपए का अनाज लाऊंगा और बाकी के पैसे जमा कर रखेंगे। अपनी लकड़ियों का मजबूत घर बनाएंगे। भूरू कौवे के खेतों में किसानी का काम मिला है मुझे। फसल बोऊंगा, अनाज उगाऊंगा और उससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। भूरू कौवे के खेतों का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे अब काम के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कैसे? खेतों का काम तो बस सीजन पर ही चलता है। अरे गौरी, भूरू कौवे के बहुत सारे खेत हैं। 3 महीने एक खेत में, 3 महीने दूसरे खेत में और 3 महीने तीसरे और 3 महीने चौथे। इस तरह से हो गए ना। इतने सारे खेत हैं उसके कि मेरा काम तो कभी खत्म नहीं होगा। अब तो मैं बहुत बिजी रहूंगा और जल्द ही हम बहुत सारे पैसे जमा कर लेंगे और अपना एक मजबूत घर बना लेंगे, जहाँ इस तरह से तुम्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। किचन अलग होगा, बेडरूम अलग होगा और एक लिविंग एरिया भी होगा। इस तरह से गौरी और गोविंद आपस में बातें करते हैं और खुश हो रहे होते हैं। रात का वक्त हो जाता है। गौरी ने आज दाल चावल की खिचड़ी बनाई थी, जो बहुत स्वादिष्ट था। दोनों काफी समय बाद इतना अच्छा भोजन कर रहे थे और बहुत खुश थे। रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही गोविंद चिड़ा रात की बची हुई खिचड़ी खाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है, जहाँ पर भोरू कौवा उसे अच्छी तरह से काम समझा देता है। गोविंद अब दिन रात मेहनत में लग गया था। कभी कभी तो वो बहुत अच्छा काम किया करता था। शाम के वक्त तक, रात के वक्त तक भी भोरू कौवा खुश हो जाया करता था और उसे 5 की जगह पर उसकी मेहनत देखकर 10 रुपए भी दे दिया करता था, जिससे गौरी और गोविंद की खुशी भी बढ़ जाती थी। गोविंद और गौरी के दिन बहुत अच्छे चल रहे थे कि तभी एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई थी। गोविंद चिड़ा घर पर नहीं था। पेड़ का खोखर देखकर एक चील पेड़ की खोखर के बाहर मंडरा रहा था। गौरी ये सब नजारा देखकर बहुत डर रही थी। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो पेड़ के किनारे में एक जगह पर छुपी हुई थी, जिससे कि चील की नजर उस पर ना पड़े। अरे अरे, ये चील कहाँ से आ गया? गोविंद जी, कब आओगे आप? ये बारिश और ये चील, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो घर बनना ना बहुत जरूरी हो गया है। ये पेड़ का खोखर तो छुप नहीं सकता। अगर हमारा खुद का घर होता तो इस चील की नजर तो पड़ती ही नहीं। ना जाने वो चील बाहर से क्या सोच रहा होगा और यहाँ से जाता क्या नहीं। ये पेड़ में खोखर कैसा? कहीं इस खोखर के अंदर कोई चिड़िया तो नहीं? पहले तो ये खोखर मैंने नहीं देखा। ये पेड़ तो पहले बिल्कुल सीधा और सही सलामत था, पर इस खोखर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई चिड़िया इसके अंदर रहती हो। झांकने पर तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। आज तो मेरा पेट भरा हुआ है। कल आऊंगा, कल इस खोखर के अंदर देखूंगा आखिर है कौन। इस तरह से चील कहता है और वहाँ से उड़ान लगाकर चला जाता है। अरे ये क्या? इस चील को तो शक हो गया। कल वो चील दोबारा आएगा। कल मैं कहाँ छुपूंगी? आज आने तो गोविंद जी को, आज उन्हें बताऊंगी। पैसे भी बहुत सारे जमा हो गए हैं। अगर हमारा घर बन जाता तो अच्छा होता। अब जल्दी से बस गोविंद जी आ जाए घर पर। बारिश थमी नहीं थी। गोविंद चिड़ा अपना काम खत्म करके उड़ान लगाता हुआ घर के अंदर आता है, जहाँ पर गौरी चिड़िया डरी सहमी सी गोविंद से कहती है, गोविंद जी, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? आपको पता है पेड़ के बाहर एक चील बैठा था। वह तो खोखर के अंदर आ नहीं सकता था, इसलिए आज मैं सही सलामत हूँ। पर उस चील ने कहा है कि कल वो फिर से आएगा। आज अगर उसका पेट भरा ना होता तो वो जबरदस्ती ही इस खोखर वाले घर को तोड़ ताड़ कर मुझे अपना भोजन जरूर बना लेता। यहाँ पर रहना सेफ नहीं। आप जल्द से जल्द घर बनाओ। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? उस चील ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? उस चील का तो मुझे पता ही नहीं था
नहीं तो मैं घर जल्दी आ गया होता। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर उस घर को बनाकर तैयार करता हूँ। मैंने एक पेड़ देख रखा है, उस पेड़ पर ही मैंने घर बनाने का सोचा है। लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर रहा था, आज ही जाकर उस घर को बना लेता हूँ। वैसे भी बारिश की छींटें घर के अंदर आ रही हैं, ऐसे में तो तुम जल्द ही बीमार पड़ जाओगी। इस तरह से कहने के बाद गोविंद चिड़ा गौरी चिड़िया की बनाई हुई खिचड़ियाँ खाता है और उड़ान लगाता हुआ वहां से उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसे घर बनाना था। बारिश रुक जाती है, गोविंद अब घर बना सकता था। गोविंद ने अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। रात गुजर जाती है, सुबह हो चुका था। सुबह तक गोविंद ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया था। वह अपनी पत्नी गौरी को लेकर घर के बाहर जाता है, जहाँ पर गौरी चिड़िया घर को देखती है और खुश हो जाती है। गोविंद जी, क्या ये हमारा घर है? इस घर को आपने बनाया है रात भर में? हाँ गौरी, इस घर को मैंने बनाया है। अब तुम इस घर में सुरक्षित रहोगी। अब मुझे चलने दो, जाओ इस घर के अंदर जाओ। इस घर के अंदर मैंने किचन भी बनाया है और हमारा रूम भी। अब मुझे जाना होगा खेतों में काम करने को, नहीं तो भूरू कौवा नाराज हो जाएगा। तुम घर के अंदर जाओ, किचन में मैंने कुछ सामान रखे हैं, उससे अपने लिए कुछ बना लो और घर के बाहर मत आना जब तक मैं आ ना जाऊं। इस तरह से कहने के बाद गोविंद दोबारा से खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। गोविंद आज बहुत ज़्यादा थक गया था, पर उसके बावजूद भी वह काम करता है क्योंकि उसे गौरी चिड़िया को खुश रखना था। इधर गौरी चिड़िया घर में कुछ भोजन बनाती है और भोजन करने के बाद घर के बाहर बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात गौरैया से होती है। अरे अरे चिड़िया बहन, आपको तो पहले मैंने नहीं देखा। क्या आपने ये घर अभी अभी बनाया है? ये घर भी यहाँ पर नहीं था। आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। ये घर मैंने नहीं, मेरे पति ने बनाया है, गोविंद जी ने। इस जंगल के भूरू कौवे के खेतों में काम करते हैं गोविंद जी। पहले हम एक खोखर वाले घर में रहते थे। कल रात की बारिश में एक चील की नजर पड़ गई थी, तो फिर गोविंद जी ने ही इस पेड़ पर ये घर बनाया। अरे वाह, तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो पतियों का कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैंने शादी नहीं की और मुझे शादी करनी भी नहीं है। मुझे तो अपने इसी घर में खुशी खुशी रहना है। इस जंगल में ज्यादातर तो सारे पक्षी ही पक्षी हैं, पर मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं। तो मेरी दोस्त बन जाओ। चलो, मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं गौरैया, आज नहीं, शाम का वक्त होने वाला है। गोविंद जी घर पर आ रहे होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना होगा। कल रात भी उन्होंने आराम नहीं किया, बस इस घर को बनाने में ही वो लगे हुए थे और सुबह होते ही उनका घर बनकर तैयार हुआ और वो काम पर भी चले गए। बहुत ज्यादा थक गए होंगे। आज नहीं, मैं किसी और दिन आपके साथ आपके घर पर चलूंगी। ठीक है, लगता है तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही अच्छा है। काफी तारीफ जो कर रही हो, देखना किसी की नजर ना लग जाए। इस तरह से गौरैया कहती है। गौरी चिड़िया हंसने लग जाती है। शाम का वक्त हो चुका था। गौरी चिड़िया का पति गोविंद घर पर आ जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में भोजन करते हैं। रात के वक्त दोनों सो जाते हैं कि तभी गौरी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। वह उल्टियां करना शुरू कर देती है। गोविंद अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। गोविंद अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जंगल में एक हॉस्पिटल भी था, जहाँ पर बुलबुल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों का इलाज करती थी। गोविंद अच्छे पैसे कमाता था, जिससे कि उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। वह अपनी पत्नी को एडमिट करा देता है और हॉस्पिटल के बाहर में ही अपनी पत्नी का इंतजार करता है। बुलबुल चिड़िया गौरी चिड़िया को चेक करती है। गौरी चिड़िया को क्या हुआ था, यह सोच सोच कर गोविंद चिड़िया बहुत परेशान हो रहा था। वह हॉस्पिटल के बाहर में ही खड़ा हुआ था। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है। बुलबुल चिड़िया बाहर आती है। अभी हमें आपकी पत्नी के कुछ टेस्ट करने, 14-15 टेस्ट करने बाकी है। 25 रुपए 50 पैसे होंगे। तुम जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ, तब जाकर ही टेस्ट रिपोर्ट मिलेंगे और तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है यह पता चल पाएगा। बुलबुल डॉक्टरनी जी, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? क्या पता नहीं चल सकता कि मेरी पत्नी को इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही है? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी और आज अचानक ही उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब कैसे हो गई? गोविंद, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही
कुछ पता चल पाएगा, पर इसके लिए पहले तुम्हें पैसे जमा करने होंगे, तभी जाकर हम अपना कोई काम कर पाएंगे। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल वहाँ से चली जाती है। इधर गोविंद घर की ओर आता है और घर पर जो भी पैसे थे उन पैसों में से 25 रुपए 50 पैसे ले जाकर हॉस्पिटल में जमा कर देता है और हॉस्पिटल के बाहर ही इंतजार करता रहता है। गोविंद ने घर पर जाकर ही भूरू कव्वे को फोन लगा दिया था और आज खेतों में आने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। गोविंद इधर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान हो रहा था। आखिर क्या हुआ था गौरी चिड़िया को? बुलबुल चिड़िया क्यों गौरी चिड़िया का इतना इलाज कर रही थी? आखिर क्यों गोविंद इतना ज्यादा परेशान हुए जा रहा था? हेलो दोस्तों, तो इस कहानी का एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं तो प्यारी चिड़िया को गौरी चिड़िया बना दी, पर ऐसा नहीं है। आप एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 देखें, आपको पता चल जाएगा कि यह प्यारी चिड़िया नहीं बल्कि प्यारी चिड़िया की माँ गौरी चिड़िया है, जिसने गोविंद चिड़िया से शादी की थी। आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गौरी चिड़िया को क्या हुआ है, बुलबुल आखिर उसका इलाज इतना क्यों कर रही है, सब आपको पता चल जाएगा। एपिसोड 6 का इंतजार करें, जो आपको कल देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।